नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रजनी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश सरकार के बड़े ऐलान। 14 मई 2021 को कैबिनेट बैठक में हुए महत्वपूर्ण निर्णय और फैसले, जो कि आप सभी को जानना अति आवश्यक है। संपूर्ण जानकारी आगे आपको विस्तारित तौर पर बताई जाएगी, हमारे साथ बने रहिएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने आज निवास स्थान में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना नियंत्रण कोर ग्रुप के सदस्यों से चर्चा में कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगातार कम हो रहा है तथा पॉजिटिव प्रकरणों और सक्रिय प्रकरणों में भी कमी आ रही है। प्रदेश में नए कोरोना प्रकरण 9000 से नीचे आ गए हैं और वहीं प्रदेश के 8 जिलों में नए प्रकरणों की संख्या 200 से अधिक है तथा 7 जिलों में साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 10% से नीचे आ गई है। यह सब प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और जनता के सामान्य और दिन रात मेहनत का ही परिणाम है। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि किल कोरोना अभियान एवं कोरोना कर्फ्यू के प्रभावी क्रियान्वयन से संक्रमण को निरंतर कम किया जाए तथा जिन जिलों में संक्रमण कम है वहां संक्रमण शून्य किया जाए। सभी जिलों में पर्याप्त संख्या में टेस्ट भी किए जाएं तथा होम आइसोलेशन की व्यवस्था भी परफेक्ट हो। नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन का धंधा करने वालों पर गंभीर मामला बनता है और असली इंजेक्शन लगता है तो शायद लोगों को बचाया जा सकता था, लेकिन नकली के कारण कई लोगों की जान भी गई है। यह तो हत्या का मामला है, अतः मध्य प्रदेश पुलिस को उन्हें गुजरात से उठाकर लाना चाहिए क्योंकि इंजेक्शन तो यहाँ बेचे गए हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा। साथ ही कहा कि नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन का धंधा करने वालों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी और ऐसे मामलों में विशेषज्ञों से भी परामर्श लेकर गहराई से जांच की जाएगी ताकि ऐसे मामलों में लिप्त नरपिशाच किसी भी कीमत पर बचने न पाए। और वहीं आपको बता दें कि ब्लैक फंगस के कारण भी जो घटनाएं सामने आ रही हैं वो चिंतित करने वाली हैं। इलाज के प्रोटोकॉल के अनुसार इसका उपचार सुनिश्चित किया जाए तथा इसका उपचार भी महंगा होता है, इसलिए जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं उन्हें निःशुल्क इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि मध्य प्रदेश में आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत जो भी लोग आते हैं उनका फ्री में यानी कि निःशुल्क इलाज किया जाएगा, चाहे वो ब्लैक फंगस वाला हो जो कि अभी बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से संक्रमण फैल रहा है कोरोना के बाद, और चाहे वो कोरोना का उपचार हो। इसी के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने 13 मई को सामाजिक न्याय व निःशक्तजन कल्याण विभाग की विभिन्न पेंशन योजनाओं में वर्चुअल माध्यम से 50,20,979 हितग्राहियों को 301,25,00,000 रुपए की पेंशन राशि वितरित की। और साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने बड़ा ऐलान किया है कि कोरोना से मृत्यु होने पर मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा बड़ा ऐलान हुआ है कि आप 5,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन व अन्य सरकारी मदद दी जाएगी। ये किनको दी जाएगी तो आपको बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि कोरोना महामारी ने कई परिवारों को तोड़कर रख दिया है। कुछ परिवारों ने अपने बुढ़ापे के सहारे की लाठी खोई है तो कुछ बच्चों ने अपने पालकों की छाया खोई है। इसलिए हमने तय किया है कि ऐसे परिवारों को जिनके घर में आजीविकोपार्जन करने वाला कोई नहीं बचा है, उन्हें 5,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन शासन द्वारा दी जाएगी ताकि बच्चों को जीवन यापन करने में परेशान ना होना पड़े। ऐसे बच्चों की शिक्षा का निःशुल्क प्रबंध भी किया जाएगा। इन परिवारों को पात्रता न होने पर भी राशन उपलब्ध करवाया जाएगा। ऐसे परिवारों की महिला व पुरुष सदस्य जो काम करना चाहे, ऐसे सदस्यों को सरकार की गारंटी पर बिना ब्याज के काम धंधे के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाएगा ताकि जीवन की गाड़ी फिर से शुरू हो सके। ऐसे बच्चों और परिवारों का सहारा हम हैं और हमारी सरकार है, जो कि सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया है और हम सरकार का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे भाई बहनों के बारे में सोचा है, जिनके घर परिवार में जिनके सर से माँ बाप का साया उठ गया है या जिन बुढ़ापे में माँ बाप की लाठी यानी सहारे की जो लाठी होती है उनका सहारा छिन गया है, तो उनके लिए सरकार ने यहाँ पर बड़ी घोषणा की है कि उनको 5,000 रुपये पेंशन के तौर पर दिए जाएंगे। साथ ही बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी और यदि कोई भी घर में कोई भी सदस्य आगे का काम करना चाहता है और उसके लिए उसको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो किसी भी काम धंधे के लिए बिना ऋण यानी बिना ब्याज का ऋण उनको उपलब्ध कराया जाएगा। ये सरकार ने बहुत ही बड़ा ऐलान किया है सभी के लिए। और आप लोग कमेंट सेक्शन में इतना ज़रूर बताइएगा क्या ऐसी सभी राज्यों की सरकार को करना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि कोरोना महामारी सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं पूरे भारत में खतरा बनी हुई है और कई जगह हमारे भारत में कई लोगों के घर जो है
बर्बाद हो गए हैं और कई बच्चों के सर से माँ बाप का साया भी उठ गया है। साथ ही आपको बता दें कि होम आइसोलेशन में जगह नहीं है तो कोविड केयर सेंटर्स में आइए, वह पर्याप्त जगह है वहां पर। हम आप शासन प्रशासन क्राइसिस मैनेजमेंट सिस्टम कमेटी सभी मिलकर कोरोना को नियंत्रण में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि आइए हम सब मिलकर कोरोना कर्फ्यू का पालन करते हैं, कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। गाँव में कोरोना है तो उसे वहीं रोक दें, बाहर मत निकलने दो। गांव को कोरोना मुक्त गांव बनाना है। कोई संक्रमित है तो उसे क्वारंटाइन सेंटर में ले जाइए। प्रदेश में कोरोना महामारी की स्थिति पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने शाम 7 बजे प्रदेश की जनता को संबोधित किया और इस संदेश का प्रसारण उन्होंने सीधा दूरदर्शन के माध्यम से दिखाया, सोशल मीडिया पर और सभी चैनल्स पर भी दिखाया। उन्होंने मध्य प्रदेश की जनता से अपील की कि कृपया करके आप सभी घर में ही रहें और जहां पर कोरोना चल रहा है वहां पर ही कोरोना को खत्म कर दें, क्योंकि कोरोना की चैन को तोड़ना ही कोरोना को संक्रमण को खत्म करना है। सारी सावधानियां रखते हुए आप सेवा में कार्य में जुटे रहें। टीकाकरण का भी कार्य चल रहा है, वैक्सीन का भी कोई डोज बेकार ना हो, इसकी चिंता भी सभी को करनी है। और प्रदेश की 8 करोड़ जनता की तरफ से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके कल्याण काम में हम पीछे नहीं हटेंगे। सभी साथियों का धन्यवाद भी यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने दिया और कहा कि आज मध्य प्रदेश ऐसी सुखद स्थिति में पहुंच गया है कि हमारी पॉजिटिविटी रेट घटकर 14% हो गई है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके साथ मिलकर जल्दी हम कोरोना को परास्त करेंगे। और साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि जैसा कि मैंने निवेदन किया है कि इलाज करना, दवाएं देना एक काम है, लेकिन पेशेंट्स को व्यवहार से प्रभावित करके उनके अंदर जिंदा रखने का जज्बा पैदा करना बहुत ही महान कार्य है। आपकी सेवा को, आपके समर्पण को, आपके इस कर्तव्य निष्ठा को देश कभी नहीं भूल पाएगा, मैं भी कभी नहीं भूल पाऊंगा। और साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने दोपहर 3:30 बजे इंटरनेशनल नर्स डे के अवसर पर भी प्रदेश के सभी नर्सों का सम्मान व आभार प्रकट करते हुए देश की सभी नर्सों को संबोधित किया और उनका धन्यवाद दिया। साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि यह त्यौहार भी आप सभी के लिए जीवन में खुशियां लाए और सभी सदैव स्वस्थ रहें, यही कामना उन्होंने ईद मुबारकबाद सभी को दी। साथ ही कोरोना संकट की विपरीत परिस्थितियों में समाज की सेवा में लगे समस्त नर्सिंग स्टाफ का अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के अवसर पर हृदय से धन्यवाद व्यक्त भी किया और कहा, मानवता की सेवा में आप इस निरंतर प्रयास से हम जल्द ही महामारी पर जीत हासिल करेंगे। साथ ही प्रदेश में कोविड-19 योजना का भी अनुसमर्थन किया। कहा कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली योजना में राज्य शासन का अंशदान हुआ 14%। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की वर्चुअल बैठक और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संकट काल में भी अभी तक 1 करोड़ मैट्रिक टन गेहूं का उपार्जन कर लिया गया है। इसके लिए सहकारिता एवं खाद्य विभाग बधाई के पात्र हैं और सरकार की चमक भी आज बनी हुई है। साथ ही आपको बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने सामाजिक सहभागिता से कोरोना महामारी की रोकथाम और बचाव के लिए शहर और ग्रामीण क्षेत्र में युद्ध स्तर पर लगातार सभी उपाय करने के निर्देश भी दिए हैं तथा श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि जन सहयोग से कोरोना संक्रमण को रोकने में भी हम सफल होंगे। साथ ही कोरोना अभियान के अंतर्गत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में 10 मई को 26,611 कोरोना संक्रमण के संदिग्ध व्यक्तियों की सुपरवाइजरी टीम द्वारा जांच की गई, जिसमें से 899 व्यक्तियों को कोविड केयर सेंटर में रेफर किया गया है और 3273 कोरोना संदिग्ध व्यक्तियों को फीवर क्लिनिक रेफर किया गया है। जरूरतमंद को कोविड-19 का इलाज निःशुल्क मिल सकेगा और इसके लिए मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना में तेजी से अस्पताल शामिल हो रहे हैं। आपको बता दें कि साथ ही हम सभी गरीबों को 3 महीने का राशन भी निःशुल्क देंगे। 2 महीने का राशन केंद्र सरकार और 3 महीने का राशन राज्य सरकार आपको दे रही है। और साथ ही मध्य प्रदेश में रेमडेसिविर इंजेक्शन की भी आपूर्ति निर्बाध रूप से जारी है। आज दिनांक तक यानी 2,74,144 इंजेक्शन की उपलब्धता प्रदेश में सुनिश्चित की गई है और आज मध्य प्रदेश में 500 यूनिट इंजेक्शन की भी आपूर्ति हुई है। साथ ही दोस्तों, मध्य प्रदेश और देश प्रदेश से जुड़ी हुई तमाम जानकारियों को अपने दोस्तों से पहले पाने के लिए आप इस चैनल पर विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।